अंतर्राष्ट्रीय खबर आप तक पहुंचाएंगे जिसमें कतर ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है जो कथित रूप से जासूसी के आरोप में सजा का सामना कर रहे थे। भारत के अनुरोध पर ही उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था। और अब देखिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत आप कहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है यहां पर कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। 8 में 7 भारतीय भारत वापस लौट भी आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा है और 26 अक्टूबर 2023 को कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में ये 8 भारतीय जो कि वहां फंस गए थे और इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसका असर अब आप देखेंगे। कतर से वतन लौटे हैं ये भारतीय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया उसका देखेंगे आप क्या असर हुआ है। ये वो भारतीय हैं, 7 भारतीय जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। पहले फांसी की सजा इनको कतर में दी गई, लेकिन फिर फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और कतर में इस मुद्दे को उठाया, उसका असर आप देखिए कि ये 7 के 7 भारतीय जो हैं, 8 भारतीयों को जो फांसी सुनाई गई थी उसमें से 7 भारतीय जो हैं वो वतन लौट आए हैं। नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इनको जासूसी के आरोप में सजा का सामना करना पड़ रहा था। तो अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कूटनीतिक जीत है कि उनके अनुरोध पर ही इन 7 भारतीयों को रिहा किया गया और वतन लौट आए हैं ये भारतीय। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल तो कतर के फैसले का सरकार ने स्वागत किया है, धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये 8 भारतीय जिनके परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गलत आरोपों में, झूठे आरोपों में इनको फंसाया गया था। लेकिन देखिए महज 1 साल के अंदर ये बड़ा बदलाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध के बाद, एक कोशिश के बाद ये सच होता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें ये भारतीय जो आप देख रहे हैं ये वापस लौट आए हैं अपने वतन। कतर से लौटे हैं ये भारतीय अपने वतन वापस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it won't be। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। तो देखिए वो भारतीय जो कि जासूसी के आरोप में सजा काट रहे थे और शायद ही सोचा होगा कि एक बार फिर से अपने वतन वापस लौटेंगे। लेकिन एक नौसैनिकों को आप जो सुन रहे हैं, हर किसी की जुबान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए ये नौसैनिक जो कह रहे हैं कि उनके ही अनुरोध के बाद ये सच हो पाया है। कतर के फैसले का सरकार ने भी स्वागत किया है, कतर सरकार को धन्यवाद दिया है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नौसैनिक जो हैं ये धन्यवाद अदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अनुरोध पर ही इनकी सजा को पहले कम किया गया, फांसी की सजा को उम्र कैद किया गया
और अब उम्र कैद की सजा को भी खत्म करके ये अपने वतन लौट आए हैं भारतीय।